फटाफट भाई साहब, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पीवाईक्यूज है, 2020 का सीबीएसई का सवाल है। एन स्मॉल कंडक्टिंग लिक्विड ड्रॉपलेट्स ईच ऑफ रेडियस आर चार्ज टू अ पोटेंशियल वी ईच, हर एक का पोटेंशियल भाई साहब वी है। दीज ड्रॉपलेट्स कोलेसेस, मतलब सब एक साथ ज्वाइन हो रहे हैं टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप विदाउट एनी चार्ज लीकेज, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द लार्ज ड्रॉप। पोटेंशियल क्या होता है स्पेरिकल ड्रॉप का? हाँ जी, बड़ा अजीब सा कोइंसिडेंस है, जब भी वेकेशन होता है उस टाइम पे आप बीमार पड़ जाते हैं। Yes, मैंने ऐसा देखा है डीएसपी में, जैसा जैसा आपका डेट्स होता है वेकेशन में उसी दिन हो सकता है ना, इम्पॉसिबिलिटी कुछ भी नहीं है। खैर बताइए भाई साहब पोटेंशियल। अरे कहा होता है रे, व्हाट इज पोटेंशियल स्फेरिकल? एकदम फालतू वाला सवाल पूछ रहा हूं मैं। अरे यार ये पोटेंशियल क्या होगा स्फेरिकल ड्रॉप का? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। क्या कर रहे हो रे बाबा? ठीक है, दिस इज बेसिकली पोटेंशियल ऑफ अ स्फेरिकल ड्रॉप। ओके, तो अभी हम बात कर रहे हैं भाई साहब एन स्मॉल कंडक्टिंग लिक्विड ड्रॉपलेट्स। तो भाई साहब इनका देखो, वॉल्यूम ऑफ, हमको एक्चुअली में एन का चार्ज, अभी हमको पोटेंशियल निकालना है ना, ठीक है। तो पहले तो हमको रेडियस निकालना पड़ेगा, जो बड़ा वाला ड्रॉप हुआ है तो उसका रेडियस कैसे निकालेंगे अपन? तो जैसे हम पहले मेजरमेंट्स के सवाल करते थे, वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप। क्या ये समझ में आ रहा है? वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप है कि नहीं? ओके, तो वॉल्यूम ऑफ एन तो ये हो गया आपका 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, रेडियस अपना स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है। दिस विल बी इक्वल टू इनटू एन, है ना, ये कैपिटल एन विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। लेट से ये आर भाई साहब आपका रेडियस ऑफ द लार्जर ड्रॉप, ठीक है। तो लेट हम यहाँ पे बोल देते हैं, लेट आर बी द रेडियस ऑफ अ लार्जर ड्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4/3 पाई पाई भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई? एन आर क्यूब। तो देयरफॉर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन का क्यूब रूट और आर, है ना। तो एन रेज टू 1/3 और आर, ये हो जाएगा भाई साहब आर का वैल्यू। रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप विल बी दिस। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, दीज ड्रॉपलेट्स कोलेप्स फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप विदाउट एनी चार्ज लीकेज, कोई चार्ज लीकेज नहीं हुआ है, ठीक है। तो हर एक ड्रॉप का भाई साहब ये हालत था, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये Q बाई आर, ठीक है। अभी सारे का चार्ज कितना हो जाएगा? तो व्हाट विल बी द, फाइंड द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा बोलो? अरे बोला ना बोला भाई साहब, ये जो पोटेंशियल होगा बिगर ड्रॉप का 1/4 पाई एप्सिलॉन तो वैसे ही रहेगा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बोलो? हाँ, कैपिटल क्यू क्या होता है? कैपिटल क्यू मतलब, हाँ लेकिन कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या होगी? जो इनके चार्जेस हैं, जैसे आपके पास क्यू चार्जेस अगर हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? एन क्यू, है ना, कैपिटल एन और क्यू, ये होगा टोटल चार्ज, ठीक है, अपॉन भाई साहब आर, ये वाला आर भाई साहब, ठीक है, ये वाला आर। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वी डैश बाई वी अगर हम करते हैं तो कर लीजिए भाई साहब, वी डैश बाई वी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन क्यू बाई आर अपॉन भाई साहब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ठीक है। ये तो कैंसिलम एन, सॉरी क्यू और क्यू भी कैंसिलम, तो एन बाई आर है इधर, और इधर कितना है भाई साहब? 1/r, 1/r, ठीक है। तो एन बाई आर मतलब हो गया एन बाई एन रेज टू 1/3 आर, है ना, इनटू आर बाई वन, है ना भाई, ये डिनोमिनेटर में है, ये कैंसिलम कैंसिलम, तो ये कितना हो जाएगा? एन 1 - 1/3, तो ये हो जाएगा एन 2/3, ठीक है। तो इसका मतलब v डैश बाई वी हो गया एन 2/3, तो v डैश मतलब नया वोल्टेज क्या हो गया? वोल्ट्स, एन 2/3, ठीक है, एन 2/3 वी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द लार्जर ड्रॉप, तो पोटेंशियल ऑफ द लार्जर ड्रॉप इज एन 2/3 इंटू वी। ओके ओके ओके, क्लियर 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 भाई साहब, ओके ओके ओके। पूरी बाबा, कौन सा सवाल है?
चलिए वैसा हो गया। ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भाई सब जरा करो फटाफट, उसके बाद अपन तो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन वेरीज विद द डिस्टेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका कितना, 10r+5। ठीक है, बाई हाउ मच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज इन मूविंग फ्रॉम अ पॉइंट r इज इक्वल टू 1 से लेकर r इज इक्वल टू 10 तक। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। हो गया, डन डन डन। द मैग्नीट्यूड ऑफ, अभी देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, बट हाउ मच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज। तो अभी आपको भाई साहब इसको कैसे करना पड़ेगा, E इज इक्वल टू 10r+5। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका dv बाई डी आर इज इक्वल टू 10r+5। तो आपका भाई साहब यहाँ पे dv की वैल्यू कितनी हो गई, 10r+5। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? हाँ हाँ, इंटू dv, ये हो गया आपका dr। ठीक है, ओके क्लियर है। अभी आप भाई साहब इसको इंटीग्रेट कर लो, r इज इक्वल टू 1 से लेकर r इज इक्वल टू 10 तक, ये माइनस में है। ठीक है, तो ये माइनस आपका dv इज इक्वल टू 10r+5, ये हो गया आपका dr। ठीक है, ये आपका कहां से कहां तक है भाई साहब, r इज इक्वल टू 1 से लेकर r इज इक्वल टू 10 तक। तो यहाँ हो गया आपका v, ये हो गया आपका 10r का स्क्वायर बाई 2, प्लस यहाँ पे हो गया आपका 5r। ठीक है, बिटवीन द लिमिट्स ऑफ 10 एंड 1। ठीक है, तो ये v की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 5r² प्लस 5r। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5r हो गया r+1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 5r, अरे नहीं भाई साहब, हाँ ठीक है, बिटवीन बिटवीन 10 एंड 1 ना। कर लो भाई साहब, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5, तो 500। ओके चलिए भाई साहब 500 प्लस 5 इंटू 100, 5 इंटू 10 50 है ना। तो ये हो गया आपका 550, माइनस 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 आपका भाई साहब कितना हो गया यहाँ पे, 5 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5 प्लस 5 इंटू 1, है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे हो गया 550 माइनस 10, तो ये हो गया आपका 540। क्लियर 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 भाई साहब, ओके ओके। हाँ माइनस माइनस साइन करेक्ट, यहाँ पे आपका माइनस साइन लग जाएगा, तो -540। ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है। 3 न्यूटन कूलम चार्ज Q इज इनिशियली एट रेस्ट। हो गया, डन डन डन। A 3 Newton coulomb charge Q is initially at rest at a distance of r1 from a 5 Newton per coulomb charge Q fixed at a origin. The charge Q is moved away from Q to a new position R2 at 15 centimeter. In this process, work done by the field कितना हो जाएगा भाई साहब, वर्क डन।
टाइम पास कर तू बस। यहाँ पे आपका +3 न्यूटन, सॉरी 3 नैनो कूलम है भाई साहब आपका, ठीक है। 3 नैनो कूलम का चार्ज है, इज इनिशियली एट अ डिस्टेंस R1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ, तो यहाँ पे भाई साहब 3 नैनो कूलम है, और ये हो गया आपका 5 नैनो कूलम। दोनों के बीच में भाई साहब डिस्टेंस कितने का है? R1 दैट इज 0.1 मीटर, ठीक है। क्यू फिक्स एट द ओरिजिन, क्या हो रहा है वैसे? डिस्टेंस R1 अच्छा, तो ये आपका भाई साहब ओरिजिन पे है। ओके चलिए भाई साहब, ये ओरिजिन पे है, 0 0 पे है, ठीक है। नहीं, 5 चार्ज क्या क्यू, अच्छा इसका क्यू है भाई साहब, और ये है आपका क्यू, है ना। 3 न्यूटन, सॉरी अपना नैनो कूलम चार्ज is initially at rest at a distance r1 is equal to 10 centimeter from, ये आपका भाई साहब +3 नैनो कूलम चार्ज is at rest at distance 5 नैनो कूलम चार्ज q fixed at a distance fixed at the origin, the charge q is moved away from q to a new position, इसको अपन ने मूव किया है भाई साहब टू अ न्यू पोजीशन, तो ये r1 है, लेट्स से भाई साहब न्यू पोजीशन r2 है, ठीक है, विच इज 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 0.15 मीटर, 0.15 मीटर। इन दिस प्रोसेस वर्क डन बाय द फील्ड इज, वर्क डन बाय द फील्ड कितना हो जाएगा? देखो, इस चार्ज इसको फिक्स किया है ना, इस चार्ज को अपन मूव कर रहे हैं, समझ में आ रहा है भाई साहब? इस चार्ज को मूव कर रहे हैं, ये फिक्स है, ये वाला चार्ज आपका फिक्स है। तो आप देखिए वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है आपका, वर्क डन होता है डब्ल्यू, सॉरी वी, सॉरी आपका वोल्टेज होता है वर्क डन अपॉन क्यू, है कि नहीं? वर्क डन अपॉन क्यू, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वोल्टेज इंटू क्यू। अभी यहां पे देखो, इस क्यू की वजह से इधर क्या वोल्टेज होगा और इधर क्या वोल्टेज होगा, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा इनटू इस क्यू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? तो डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा वी इंटू क्यू। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अभी आप देख लो भाई साहब, यहाँ पे क्या पोटेंशियल होगा, यहाँ पे पोटेंशियल भाई साहब कितना हो जाएगा, ठीक है, इस क्यू के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R1, ठीक है। और इधर क्या पोटेंशियल होगा भाई साहब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R2। इस पोटेंशियल से इस पोटेंशियल को माइनस किया, इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? क्यू की वैल्यू हो गई यहाँ पे 3, ठीक है। तो कर लो भाई साहब, यहाँ पे कितना आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 9 इंटू 10⁻⁻⁹। और यहाँ पे क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है आपका? क्यू का वैल्यू हो गया आपका भाई साहब 3 इंटू 10⁻⁻⁹, 3 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है, क्लियर है। और क्यू की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब यहाँ पे 1/R1, 1/R1 भाई साहब कितना है आपका 1/10 - 1/15, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 27, 9 3 27 माइनस 10⁻⁻18, और यहाँ पे कितना हो गया ये 30, ठीक है। 15 2 30 माइनस, क्या कर रहे हैं भाई साहब, 10 3 30 है ना, 3 30 माइनस 15 2 2, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 27 इंटू 10⁻⁻18, 1 बाई, अच्छा सेंटीमीटर में है यार, अरे सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, कितना आ जाएगा यहाँ पे 27, 1/10 - 1/15,
पर सेंटीमीटर में आया ना, ये पर सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 1/30, है ना, 1/30 पर सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को अपन मीटर में, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻², ये ऊपर आ जाएगा 10⁻², ठीक है नहीं। तो ये एक कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 3 9 जा, ये कितना हो गया भाई साहब, 9 इंटू 10⁻17 जूल्स, है ना। लेकिन यहाँ तक कुछ भी नहीं है भाई साहब। हाँ, कैसे 4.5? हम्म, हाँ हाँ, क्यू की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 5 नैनो कूलम, ये आपने मल्टीप्लाई नहीं किया क्या? ओके चलिए भाई साहब 5, हाँ क्यू की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, क्यू की वैल्यू, तो ये हो गया 5, तो ये हो गया 45 इंटू 10⁻⁻, अरे यार ये 17 कहाँ से, अच्छा नैनो कूलम है ना, चलिए, तो 45 इंटू, क्योंकि 9 5 जा 45 है ना, 45 इंटू -17 इंटू भाई साहब 10⁻⁻9, तो और बढ़ जाएगा यार, क्या ही हो रहा है, -9 क्यों ले लिया हमने यहाँ पे, 9 इंटू 10⁻9 है ना, यहाँ से गड़बड़ चालू हुआ भाई साहब। हाँ हाँ, ये -9 और ये, है ना, तो ये हो गया आपका, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका कितना, 45 इंटू, कितना आ गया भाई साहब, सब गड़बड़ा हो गया, गड़बड़म गड़बड़म गड़बड़म, चलिए एक बार फिर कैसे कर लेते हैं, यहाँ पे आपका यहाँ पे हो गया भाई साहब, दिस विल बी बेसिकली क्यू इंटू, ये आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाला, ठीक है, क्यू बाई R1 माइनस क्यू बाई R2, ठीक है, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया भाई साहब, दिस विल बी 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी हो गई, 5 न्यूटन कूलम, हाँ ठीक है, तो क्यू की वैल्यू हो गई भाई साहब 5, और इसके, हाँ दोनों भी नैनो कूलम्स में है ना, तो आपका ये है 3, है ना, 5 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻18 हो जाएगा ये, इसका -9 और इसका -9, तो -18 हो गया ये, ठीक है, ओके, और यहाँ पे कितना है, 1/R1, 1/R1 मतलब 1/10 माइनस 1/15, जिसका वैल्यू कितना आ रहा है, अच्छा यहाँ पे हो गया पर सेंटीमीटर में है ये, है ना, 1/10 सेंटीमीटर है, 1 बाई, तो ये पर सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा भाई साहब 10⁻2, ठीक है, तो दिस विल बी हाउ मच, 9 इंटू 10⁻9 माइनस 10⁻18, 9 इंटू 5 इंटू 3, 9 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 10⁻9 माइनस 18, तो ये हो गया 10⁻⁻9, ठीक है, और यहाँ पे हो गया +2, ठीक है, और इधर हो गया भाई साहब आपका कितना, 1/30 है ना, 30, तो ये हो गया आपका, एक अगर हम काटते हैं तो यहाँ पे -7 का -8 हो जाएगा, है कि नहीं, -8, और इधर कितना है भाई साहब, ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, यार फिर भी इतना है, 45 इंटू -8, तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या क्या क्या, 30 होगा ना, 15 और 10 का एलसीएम कितना हो गया, 30, तो यहाँ पे देखो ये नीचे डिनोमिनेटर में सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10⁻⁻2 से, उसको मैंने ऊपर ढकेल दिया, तो ये हो गया 10⁻2, तो वहां पे आ गया 1/30, तो एक तुमने इस पे जीरो को अगर उठाया, यहाँ पे कितना था, -7, तो मतलब एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, -8 हो गया, ठीक है, ओके, तो 4.5 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा ये, ठीक है, सो फोर्थ वन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट, 2023 का सवाल है, obtain an expression for the electrostatic potential energy of a system of 3 charges, यहाँ पे Q है, ये हो गया आपका 2Q, और ये हो गया आपका -3Q, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा,
v होता है आपका क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, ठीक है। तो आप कर लो भाई साहब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा Q1 Q2, तो ये हो गया आपका Q इंटू -3Q अपॉन R। R की वैल्यू भाई साहब कितनी है यहाँ पे A, ठीक है। प्लस इन दोनों का भाई साहब बताओ कितना हो जाएगा 2Q इंटू -3Q अपॉन A, और यहाँ पे भाई साहब प्लस Q इंटू 2Q अपॉन A, कह रहे भाई साहब। ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -3Q का स्क्वायर, यहाँ पे हम A को बाहर लिख सकते हैं -3Q का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 3 6 -6Q का स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया आपका 2Q का स्क्वायर, ठीक है। 2Q का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे -9 -7 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, ये हो गया आपका -7Q का स्क्वायर, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? -7Q² बाई R, यही है ना आंसर, ठीक है। R कहाँ से आ गया भाई साहब इसमें, A होना चाहिए ना, A दिया हुआ इधर साइड A, ठीक है। 7Q बाई A, ठीक है, ठीक है। मैथ्स का क्लास है उधर आपका।